दक्षिण चीन सागर पर चीनी कब्जा को क्यों रोक रहा है दूसरे विश्व युद्ध का एक छोटा सा जहाज, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तानी नेताओं को आई अक्ल, जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से एक बार फिर बचा लिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर पर चीनी कब्जा को रोक रहा दूसरे विश्व युद्ध का एक छोटा सा जहाज। दक्षिण चीन सागर आज के तारीख में पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना दिया है चाइना, क्योंकि चीन अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के लिए पूरे दक्षिण चीन सागर पर मालिकाना हक का दावा ठोक दिया है। पर आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक छोटा सा जहाज जिस पर फिलीपींस का कब्जा है तथा इस समुद्र के किनारे बसे बाकी किसी देश का एक एक हिस्से पर भी अधिकार नहीं है, लेकिन इन सभी देशों को, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों को चीन के दावे से राहत दिलाता है, क्योंकि इन सभी देशों का कहना है कि दक्षिण चीन सागर पर उतना ही हक है जितना चीन का है। लेकिन इन देशों को डराने के लिए चीन लगातार आक्रामक सैन्य कार्रवाई करता है, खासकर फिलीपींस, जिसे भारत और अमेरिका का समर्थन हासिल है तथा वो चीन को काउंटर करने से चूकता नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डिलीवरी में चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया है, क्योंकि फिलीपींस ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर के नजदीक तैनात कर दिए हैं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक जहाज जिसकी कहानी काफी रोमांचित कर देती है, क्योंकि ये जहाज सियरा माद्रे, जिसने अभी तक दक्षिण चीन सागर पर चीन का कब्जा नहीं होने दिया है। आपको बता दें, सियरा माद्रे जहाज द्वितीय विश्व युद्ध का जहाज है, जिसे 1990 के दशक में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्थित जलमग्न चट्टान सेकेंड थॉमस सॉल पर लाने का फैसला किया है, ताकि दक्षिण चीन सागर में अपना दावा मजबूत करना चाहता था फिलीपींस, क्योंकि सेकेंड थॉमस सॉल पर पानी का उथला है जहां जहाज पानी में फंस सकता है। यह जानते हुए कि जहाज उस जगह पर फंस जाएगा, फिर भी फिलीपींस ने उसे इस जगह पर लाकर फंसा दिया तथा कभी भी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस जहाज पर हमेशा फिलीपींस के कुछ सैनिक मौजूद रहते हैं, जिन्हें लगातार खाना पीना और जरूरत की दूसरी सामग्री देने के लिए फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में गतिविधियां करते रहते हैं, जिसको लेकर चीन ऐतराज जताता है, जिसके कारण फिलीपींस की नेवी और चीनी जहाजों के बीच विवाद गहराता जाता है, क्योंकि रसद ले जाने के क्रम में चीनी सैनिक फिलीपींस के नावों के ऊपर पानी का बौछार करने लगता है, जिसको लेकर इस जगह पर फिलीपींस को सामान पहुंचाने में चीन की इस नापाक हरकतों के सामना के बावजूद फिलीपींस इस जहाज तक रसद पहुंचता है। लेकिन चीन बार बार फिलीपींस को चेतावनी देता है कि इस जहाज को जल्द से जल्द थॉमस सॉल से हटा ले, लेकिन हर एक बार फिलीपींस इस मांग को खारिज कर देता है। इस छोटी सी जहाज के हटते ही इस इलाके में चीन फौरन कब्जा कर लेगा। तो वहीं आपको बता दें, यह इलाका बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में तेल, गैस, संसाधनों और मछलियों से भरा हुआ है, जिससे किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति को बेहद आसानी से ग्रोथ कर देता है, जिसको लेकर चीन 99% इस क्षेत्र में दावा ठोक कर पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तानी नेताओं को आई अक्ल, लगाई अपने ही देशों में भयंकर क्लास तथा सुनाई अपने प्रधानमंत्री को खरी खोटी, जिसमें कहा गया कि आजाद होने के बाद दो मुल्क भारत और पाकिस्तान बने तो वही भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और हम कटोरी लेकर भीख मांगते फिर रहे हैं। आपको बता दें, जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के जमीयत उलेमा ए इस्लाम पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजल रहमान ने
भारत का हवाला देकर शहबाज शरीफ की सरकार और देश की सबसे ताकतवर सेना पर जुबानी जंग तेज कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान में हुए चुनाव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान की पार्टी को जानबूझकर रोककर धांधली की गई। तो वहीं भारत का लक्ष्य सुपर पावर बनाने की ओर, जबकि पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए भीख मांगता फिर रहा है तथा दर दर का ठोकर खा रहा है। इस दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से लाने वाले फैसले जो अदृश्य ताकतों से घिरा हुआ है तथा महज कठपुतली बनाकर काम कर रहा है। तो वहीं आपको बता दे, फजलुर रहमान की राजनीति ये पीटीआई इमरान खान का कट्टर प्रतिद्वंदी था तथा इमरान खान को हटाने के लिए इस्लामाबाद का घेराव किया था तथा इमरान खान की सरकार गिरने के बाद इन्हें शहबाज शरीफ के गठबंधन का हिस्सा बनाया गया। पर चुनाव के बाद शहबाज शरीफ ने इन्हें सत्ता से बाहर रखने की पूरी कोशिश कर नाता तोड़ दिया, जिसके कारण फजलुर रहमान अब शहबाज शरीफ के खिलाफत साजिश रचने में तथा सच को बयां करने में पीछे नहीं चूकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से एक बार फिर बचा लिया और सोमवार को आईएमएफ अधिकारियों के बाद हुई बैठक में जिल्लत भरी जिंदगी से उबरने के लिए 1.1 अरब डॉलर के ऋण समझौते को मंजूरी दे दी। यह कोई सहायता नहीं है बल्कि पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिया जाने वाली राशि है जो सूद समेत वापस करनी होगी। तो वहीं पाकिस्तान आवाम में ये अटकलें तेज होने लगी है कि इस तरह का कर्ज लेकर शहबाज शरीफ सरकार देश को बचा रहे हैं या फिर देश को डुबा रहे हैं। हालांकि आईएमएफ से राहत मिलने के बाद देश के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी हुई है कि कंगाल पाकिस्तान जल्द से जल्द विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना छोड़ दे और अपने यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करे, नहीं तो एक समय कर्ज के जाल में बुरी तरीके से जकड़ जाएगा पाकिस्तान। आपको बता दे, पाकिस्तान को काफी हिदायत देने के बाद आईएमएफ ने इस तरह के पैकेज को मंजूरी प्रदान कर कुछ समय के लिए पाकिस्तान के कंगाल होने से बचाने की कोशिश की है। आपको बता दे, पाकिस्तान की कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। तो वहीं राजकोषीय घाटे को कम करने में असमर्थ हो गया है पाकिस्तान, जो आने वाले समय के लिए कहीं ये ऋण आत्मघाती होने की प्रबल संभावना दिख रही है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।